हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमने एक इनिशिएटिव अपने चैनल पे स्टार्ट किया है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो डेली गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं अच्छी अच्छी, वो आपको बताएंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मालूम नहीं रहता इन जॉब्स के बारे में, जिनको पता नहीं रहता है, और वो लोग ऐसी ऐसी जॉब भरने से वंचित रह जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि इस चैनल के माध्यम से आपको ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स बताई जाएंगी। तो अभी जो है, कल जो है, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली सचिवालय का फॉर्म निकला है। वेरियस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन आए हैं। तो चलिए डिटेल देखते हैं। और देखिए, ये जितनी भी वैकेंसीज हैं वो हम आपको सरकारी रिजल्ट.com आप सब जानते होंगे, उसके थ्रू बताएंगे। नहीं तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी लेजिस्लेटिव सचिवालय या दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की जो निकलते हैं उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप देख सकते हो। लेकिन सबसे ऑथेंटिकेट और सबसे सिंपल वेबसाइट यही है, सरकारी रिजल्ट.com। इसमें सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। तो चलिए डिटेल देखते हैं। ये यूपी विधानसभा सचिवालय का फॉर्म आया है वेरियस पोस्ट के लिए, और टोटल इसमें 87 सीट्स के लिए आवेदन आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो गए हैं, 8 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट जो है वो 7 जनवरी है इसको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम फीस भी पे करने की लास्ट डेट 7 जनवरी है, और आपको एग्जाम डेट अभी इस पर बताई नहीं गई है। जब आप एग्जाम भर लोगे उसके बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा, और एडमिट कार्ड भी बाद ही में अवेलेबल होंगे। अब फीस की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें 950 रुपए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए है। एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए 850 रुपए है। पीएच दिव्यांग कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए 50 रुपए है। और ये एग्जाम फीस जो है वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही पे करना पड़ेगा। अब एज देख लेते हैं, कितनी एज मांगी गई है इसमें। देखिए, मिनिमम एज जो है वो 30 साल है एडिटर के लिए, और 22 साल है स्टेनोग्राफर के लिए, और बाकी सारी पोस्ट के लिए 21 साल है। मैक्सिमम एज 40 है। 40 के ऊपर वाले इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कितनी कितनी पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, सब देखते हैं। देखिए, एडिटर की खाली एक पोस्ट है। मास्टर डिग्री मांगी गई है इसमें, लिटरेचर सोशल साइंस में आप होने चाहिए, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की टोटल पोस्ट 4 है। 12th पास होने चाहिए आप, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड जो है इंडिया में उससे आप 12th पास होने चाहिए, और 140 इंग्लिश में आपकी वर्ड टाइपिंग होनी चाहिए। नहीं, हिंदी में हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 140 वर्ड टाइपिंग होनी चाहिए, और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 120। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो आरओ एआरओ है। इसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। आरओ एआरओ बहुत ही बढ़िया पोस्ट है ये दोनों। देखिए, रिव्यू ऑफिसर के लिए 13 पोस्ट है। इसमें आप ग्रेजुएशन होने चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की कुल मिलाकर 2 पोस्ट है। इसमें कोई भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग आनी चाहिए, CCC एग्जाम आपका पास होना चाहिए। एआरओ की 53 सीट है। सबसे ज्यादा सीट जो है वो 53 जो है वो एआरओ की है। इसमें आप कोई भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 1 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बैचलर डिग्री आप हाउस कीपिंग में या होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में होने चाहिए। रिसर्च और रेफरेंस असिस्टेंट के लिए टोटल 1 पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री लिटरेचर या सोशल साइंस में होने चाहिए, और मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 3 साल होना चाहिए। सूचीकार की 1 पोस्ट है। बैचलर डिग्री कोई भी लाइब्रेरी साइंस में आप बैचलर डिग्री होने चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट की टोटल 11 पोस्ट है। इसमें 12th पास होने चाहिए। ये खाली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस और इनसे जो रिलेटेड कैंडिडेट्स है उनके लिए ये पोस्ट निकली है, और ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की। ठीक है, अब बाकी जो है वो आपको सब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, पूरा देख लेना आराम से। अब देखिए, कैटेगरी वाइज पोस्ट बांटी गई है। देखिए, एडिटर की पोस्ट जो है वो खाली जनरल के लिए निकली है, और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। प्रतिवेदक जो है वो 3 जनरल के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है, बाकी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है। आरओ जो है वो 7 जनरल के लिए है, 3 ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए, एससी के लिए 2 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 है। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जनरल के लिए 2 पोस्ट है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं है। एआरओ के लिए 22 जनरल के लिए है, 14 ओबीसी के लिए है, 11 एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है, और 5 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। एडमिनिस्ट्रेटर की 1 पोस्ट जनरल के लिए है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई पोस्ट नहीं है। रिसर्च एंड रेफरेंस असिस्टेंट के लिए 1 जनरल की है। सूचीकार के लिए 1 जनरल की है, और बाकी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई पोस्ट नहीं है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 6 जनरल की है, 2 ओबीसी की है, एससी के लिए 2 है, और बाकी डब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 है। तो टोटल 11 पोस्ट है। इन सबको मिला के 87 पोस्ट निकली है। लेकिन की नोटिफिकेशन ये भी बोला गया है ये पोस्ट जो है वो आगे बढ़ सकती है।
जैसे कि हमने यूपी पीसीएस में देखा था 200 पोस्टों पे आवेदन निकला था, लेकिन अभी बढ़ गई है यूपी पीसीएस में, तो ऐसे ही इसमें भी आगे बढ़ सकती है। फ्यूचर में इसमें सीटें 27 से आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसमें बताया गया। 8 तारीख कल से शुरू हो गए हैं और 950 रुपए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और बाकी कैटेगरीज देख लीजिएगा, उससे जो बिलोंग करते हैं 850 और 950, तो वो आपको फीस पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन के थ्रू।